नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। कि रहने को सदा कोई आता नहीं, तुम जैसे गए वैसे कोई जाता नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के जो युवा संगीतकार थे गुंजन जी, उनकी अचानक में मृत्यु हो गई। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रेस क्लब में जितने भी युवा उत्तराखंड के कलाकार हैं वो प्रेस क्लब में आए थे। हमारे साथ एक निर्देशक भी है जो सर ने इस जो सभा का आयोजन किया था। सर, आप किस प्रकार गुंजन को याद कर रहे हैं? इतने नौजवान युवक का जाना कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक क्षति है, तो सर आप कैसे इसको देख रहे हैं? ये पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वो एक ऐसा युवा संगीतकार था जिसके अंदर कूट कूट कर प्रतिभाएं छुपी थी। क्योंकि वो एक ऐसे गाने को ऐसे मॉडिफाई करके ऐसा बना देता था, चाहे वो चैता की चैतवाली हो, चाहे तमाम गाने आप उनके सुन लो। उसने नए नए प्रयोग करके उत्तराखंड को बेहतरीन संगीत दिया है और पूरा उत्तराखंड आज रो रहा है, क्योंकि एक ऐसे संगीतकार का इतनी कम उम्र में जाना ये कहीं से भी पच नहीं रहा है। और तमाम लोग, मैं खुद शूटिंग कर रहा था, अपने सेट पे था, मेरी हीरोइन रोने लगी अचानक। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तो कहने लगी कि गुंजन नगवाल जी चले गए। तो सारे लोग फपक फपक कर रोने लगे, क्योंकि वो सबका प्रिय था। इतना अच्छा संगीत उसने दिया था। चाहे हमारे सामने गजेंद्र राणा जी खड़े हैं, तमाम लोगों के साथ उसने काम किया। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम पाया, लेकिन लास्ट में वो उत्तराखंड को रुला के चला गया। तो आज उसी उपलक्ष्य में हमने एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी और सारे उत्तराखंड के कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही मैं चाहता हूँ कि तमाम कलाकार एक के साथ एक जुड़ा रहे, क्योंकि हमारे परिवार है, हमारा भाई गया है, हमारा रिश्तेदार से बड़ा वो साथी गया है। तो मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धासुमन देता हूँ। जैसे आप फिल्म बनाने जा रहे थे सितंबर में, आपकी लास्ट बार कब हुई थी, मुलाकात कब हुई थी? मेरी 2 महीने पहले उनसे बिल्कुल टेबल टॉक हुई थी, बैठ के बात हुई थी। और मैंने पूरा समझाया था उनको कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा संगीत जाएगा, ऐसे मेरे गाने होंगे। तो बहुत खुश था, क्योंकि उसको ट्रेडिशनल ज़्यादा पसंद था। क्योंकि ट्रेडिशनल में मैंने कहा मुझे ये चीज़ें, तो उसने कहा सर लाइव करेंगे, ट्रेडिशनल संगीत। तो मेरे को तो बहुत ही नुकसान हुआ जाने से, और मैं बहुत पछता रहा हूँ कि अगर पहले मैं कर लेता, क्योंकि ऊपर विधाता के हाथ में वही है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। देखो, सर्वप्रथम तो जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है इसकी भरपाई करना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है गुंजन जो है अपने आप में जो है एक अलग व्यक्ति था और बहुत कम उम्र में उसने जो है बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा और बहुत ही, जिसे बोलते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड। और ये तमाम जितने भी आज के टाइम पे जितने भी सुपर हिट गीत जो आज के टाइम पे जो है डीजे पे बज रहे हैं, वो सब जो है गुंजन की देन है। तो मैं नहीं मानता कि जो है ऐसा शख्स जो है इस उत्तराखंड इंडस्ट्रीज में जो है दोबारा आ पाएगा। और मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस हिसाब से अभी जो है 25-26 साल जो है उम्र थे गुंजन की, तो जो है गुंजन ने अभी जो है बहुत आगे जाना है। सोनिया आनंद जी का जो गीत निकला, इस गाने में जो है गुंजन नगवाल जी ने म्यूजिक करा है। तो श्रद्धांजलि भी जो है गुंजन को जो सभी कलाकारों द्वारा जो दे दी गई। मैं इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आदमी जो है 100 साल के लिए आता है, लेकिन जीवन का कोई पता नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सबसे पहले तो मैं गुंजन को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो बहुत ही प्यारा एक कलाकार भी था, बहुत ही प्यारा एक इंसान था और बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत था। वो आज हमारे बीच में नहीं है। और ये गीत, इसके अलावा एक और गीत आज जिस तरह से बढ़िया सिलिया मेरी कुर्ती गीत जो है, ये उसी का ही एक सोच थी कि मैम आप जो है इसको, क्योंकि आपका बहुत अच्छा गीत है ये और लोग पसंद करते हैं और इस गीत को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो ये सारी थीम और ये म्यूज़िक ये सब उसी का था। तो इस बात के लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा हटी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रियाज तो घर में करती ही हूँ हमेशा। मैंने रिसर्च भी किया, अभी बुक भी लिखी है। लेकिन उसका ये बार बार कहना कि मैम आपके पास वो गला है और ये गला आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, देखिएगा आप। और ये बात बार बार मुझे मेरे उसका बोलना कि मैम आप म्यूज़िक से कभी मत छोड़ना म्यूज़िक को। तो आज मुझे वो बात बार बार उसकी याद आ रही है कि वाकई बात कहता था और आज उसके जाने के बाद मैं इस गाने को लॉन्च कर पाई। तो इस बात का मुझे दुख भी अंतरात्मा से कि आखिर ऐसा मैं समय भी नहीं दे पाई। और दुखद है ये चीज़ कि
मतलब कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं तो बहुत भावुक हूँ और मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि कितना यंग बच्चा, उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन फिर भी उस ऊपर वाले से ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि उसको, उनके घर वालों को जो है ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे भगवान। और ऐसे युवा जो कि सिर्फ आर्टिस्टों के लिए प्रेरणा है, एक म्यूज़िक की फील्ड के लिए, जो म्यूज़िक में हमारे जो युवा आ रहे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, और वो अपने नेचर से बहुत बड़ा जो है मुझे प्रभावित कर गया है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना गाना भी इसी तरीके से जाऊँ। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि भाई गवर्नमेंट को जो है हमारे युवा कलाकारों के लिए खासकर, क्योंकि देखिए परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं युवाओं पर। आप भी एक युवा हैं और आप भी समझ सकते हैं कि आप लोग भी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। तो युवाओं के लिए कुछ एक अलग उनको फंड्स कुछ ऐसा करना चाहिए, या उनको अच्छे जॉब से जोड़ना चाहिए, ताकि वो उसके माध्यम से अपने टैलेंट को भी जिंदा रखें और अपने घर की जो अर्निंग्स उनको चाहिए होती है वो भी चलती रहे। ये चीज़ आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा जो है वो कमाते कमाते अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते ही बूढ़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि उम्र कहाँ चली गई, तो उसका टैलेंट कहीं ना कहीं दबके रह जाता है। तो इस और सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर सोच विचार करें। तो आप देख सकते हैं क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीना सिखाती है, संगीत इंसान को हंसना सिखाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक युवा गुंजन अचानक में दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही क्षत की बात है। ये जो हानि हुई है उसको भरा नहीं जा सकता। उनके संगीतों को याद करके एक उनको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं जरूर।